किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट में लात, न पर्याप्त खरीद, न उचित दाम, न कानूनी गारंटी का इंतजाम। किसानों के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने किया है। बता दें पहले, ये सियाराम दास जी हैं जो SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हैं। चांदनी जी हैं, ये भी SC/ST प्रकोष्ठ की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रही हैं जिला की। मोनाजिर भैया जो माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। मुजफ्फर है जो नगर अध्यक्ष रहा है युवा कांग्रेस का। नीरज है जो उपाध्यक्ष है जिला कांग्रेस कमेटी का, जिला युवा कांग्रेस। तो एक ने आतंकवादी बताया, दूसरे ने हत्यारा ठहराया। किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट पर लात, न पर्याप्त खरीदी, न उचित दाम, न कानूनी गारंटी का इंतजाम। किसान विरोधी नीतीश मोदी, ये हम इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। भाजपा और JDU सरकारों ने देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों को पहले आतंकवादी बताया, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, और अब बिहार की नीतीश भाजपा सरकार बिहार में बढ़ती हत्याओं को लेकर तर्क दे रही है कि ये हत्याएं किसान कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। आज जो हम तथ्यात्मक खुलासे कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसान विरोधी नीतीश और मोदी हैं। सरकार है, फसलों के दाम मांगने पर किसानों की राह में कील और कांटे बिछाए जाते हैं। आप सबने देखा होगा, जीप से रौंद दिया जाता है। ये सारी घटनाएं सारे प्रेस में सब लोगों को मालूम है, सबको पता है। आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं, किए जाते हैं, मगर फसलों के उचित दाम नहीं पाते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जो है सड़क से सदन तक किसानों के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की लड़ाई लड़ेगी, किसानों को उनका हक दिला के रहेगी। किसानों पर निर्णय का प्रहार किस तरह से हुआ है 2014 में इस सरकार के आने के बाद। इस सत्ता में आते ही जून 2014 में किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर दिया जाने वाला 150 रुपए का बोनस उसको बंद कर दिया गया। ये 2014 से ही बंद कर दिया गया। दिसंबर 14 में एक के बाद एक किसानों की जमीन के उचित मुआवजे कानून को खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश लाए गए। ये लगातार प्रहार है, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 15 को शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने, किसानों को लागत के 50% ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बाजार खराब हो जाएगा। अर्थात जुमला न धन स्वामीनाथन की सिफारिश से किया इनकार। 28 फरवरी 16 को बरेली की रैली में मोदी जी ने कहा किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना कर दी जाएगी, मगर NSSO ने बताया कि किसानों की औसतन आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन और औसत प्रति किसान कर 74,000 रुपये हो गया। एक किसान की आमदनी जो है प्रतिदिन की 27 रुपये है और उस पर कर्ज कितना है, 74,000 रुपये हो गया एक किसान पर कर्ज। हमें मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रारंभ किए। अब बताया कि विश्व की सबसे अच्छी बीमा योजना है। इस योजना में 2016 से जून 2024 तक निजी इंश्योरेंस कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए मुनाफे कमाए, जबकि किसानों को क्या मिला? किसानों के लिए यह योजना क्या थी? ढाक के 3 पार। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का मुनाफा देख लीजिए कितना, 64,000 करोड़ रुपया हो गया। कोविड की आपदा में 2020 में कृषि विरोधी क्रूर काले कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि नीति आयोग तो इन कानूनों का मसौदा भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने दिया था, व्यापारी ने दिया था। तो भारतीय मूल का अमेरिकी व्यापारी है, वो ये नीति दिया था। मोदी सरकार ने खेती की लागत पिछले 10 साल में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी। डीजल की कीमतों को बेतहाशा बढ़ाया गया। खाद पर, कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर 12 से 18% तक GST लगाया गया। तो ये किसान के लिए क्या करती रही सरकार? किसान के अनाज को किस तरह से खरीदती रही? ये अनाज को अगर देखिएगा अच्छे से, इस हम प्रेस रिलीज को आप लोग को देंगे, इसको अगर पढ़िएगा तो आपको महसूस होगा कि 2023-24 में 4 लाख टन 0.04 लाख टन जो है अनाज ये खरीद पाई बिहार सरकार।
समर्थन मूल्य पर। 2023-24 में 1 लाख टन, 0.01 लाख टन। 2024-25 में 0.10 लाख टन। और ये किसमें 28 लाख टन के एवज में, 20.67 लाख टन के एवज में। आप सोचिए कि क्या खरीदगी हुई, जीरो के बराबर खरीदगी हुई। जो परसेंटेज है वह जीरो से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अनाज क्या करती है केंद्र सरकार और नीतीश सरकार, बाहर से आयात कर लेती है। एन वक्त पर जो बिहार का अनाज है, बिहार के लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए जिसका कीमत, उस समय बाहर से आयात कर लेती है। जब आयात कर लेती है महंगे दर पे, इतना आयात कर लेती है कि यहाँ का किसान जो है औने पौने मूल्य पर दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। देखता है कि अनाज आ रहा है बाहर से पूरा, तो वो अपना चाहता है कि जल्दी से हम बेच के निपटा लो। तो ये बेचवाने का काम, यह एक धंधा बना के रखा है। उसी तरह से दाल की दलाली, तेल का खेल उसी तरह का। भारत में दाल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं किसान, और बेतहाशा दाल इंपोर्ट करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सुने होइएगा आप लोग, अफ्रीका में दाल का खेती करवा रही है भारत सरकार। तो 2024-25 में दाल का इंपोर्ट 7.3 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि उत्पादन भारत की आवश्यकता अनुरूप किसान कर रहे हैं 25.2 मिलियन टन। तो बाहर से मंगाने की आवश्यकता था और उसको जो है बाहर से मंगाया गया। भारत विश्व का सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करने वाला देश है। दाल को गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है, यही खा के हम लोग यहाँ जीवित रहते हैं। हमने 47,000 करोड़ का दालों का इंपोर्ट किया। अब इन पैसों को अगर किसानों पर खर्च किया जाता तो किसानों की हालत सुधरती कि नहीं सुधरती। और ये बिहार सरकार जो है, जब एमएसपी की बात होती है तो आप सोचिए कि किस तरह से ये मांगती है। ये एमएसपी, महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी मांगा 2026-27 के लिए 7,300 चना पर, 7,372 रुपये प्रति क्विंटल। एक चना की बात उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने माना। गुजरात ने मांगा 26-27 के लिए एमएसपी 7400 रुपया प्रति क्विंटल। और बिहार ने क्या मांगा? बिहार ने मांगा ही नहीं। उस सरकार को, जो राज्य सरकार है गुजरात और महाराष्ट्र में, उसको जरूरत है, उसके किसानों को जरूरत है। उसकी सरकार अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य मांग रही है बढ़ा के, कितना हमको चाहिए, गरीबी है किसानों के बीच। लेकिन हमारी सरकार, जो बिहार सरकार है, उसने मांगा ही नहीं। इसको क्या कहेंगे? इतनी लापरवाही किसानों के लिए। मसूर मध्य प्रदेश ने मांगा 26-27 के लिए 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। बिहार ने 26-27 के लिए एमएसपी मांगा ही नहीं। मतलब साफ पता चलता है कि सरकार जाने के लिए तैयार है, तत्पर है। इनको न किसानों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है, न आम आदमी की चिंता है। सरसों पर भी गुजरात ने उसी तरह से मांगा 7,600 प्रति क्विंटल। असम ने मांगा 6,545 रुपये प्रति क्विंटल। अब बिहार ने मांगा ही नहीं। किसान के प्रति क्या आप, पिरपैती हमारा उदाहरण है। 10-20 एकड़ जमीन को 1 रुपये में दे दिया जाता है, बगैर ये सोचे। आप भी अगर एग्रीमेंट करते हैं बिल्डर से अपना घर बनाने के लिए, तो कहते हैं हमको नन चाहिए, कुछ पैसा दो, फंड दो, हम दूसरा काम करेंगे। या आप कहते हैं कि हमको इसमें से 50% फ्लैट दो। तो यहाँ भी एग्रीमेंट होना चाहिए ना कि 100 किलोमीटर फ्री बिजली देंगे। चलो 100 नहीं देंगे, 85 किलोमीटर फ्री बिजली देंगे, ताकि स्थानीय लोगों को अगर 10-20 एकड़ जमीन देना पड़ा तो उससे उजाला फैले। एक एनटीपीसी के राख से जो कैंसर हो रहा है कहलगांव के अंदर, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सक रहा है। वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। आप उसके ठीक 50 किलोमीटर के अंदर फिर से आप एक एनटीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से एक राख का ढेर खड़ा करना चाहते हैं और सब तरफ कैंसर का फैलाव करना चाहते हैं। क्या होगा वहाँ की जनता का? वहाँ के जनता के बारे में सोचना क्या सरकार का काम नहीं है? उसको एक्वायर करके देने के लिए, उन किसानों को मजबूर करके लेने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उसको मजबूर करिए कि हाँ दो, कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन किसानों का क्या हो, उसकी कोई चिंता नहीं है।
किसानों की चिंता करने के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ से टीम भेज के किसानों से मिलवाए हैं और हमको उम्मीद है कि जल्द ही राहुल गांधी जी या तो वहाँ का दौरा करेंगे या फिर हम लोग ले जाकर किसानों को मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि किसी भी सूरत में किसानों की हालत में बदलाव लाया जाए और इस बदलाव लाने के लिए सरकार को बदला जाए। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि यह सरकार बदला जाए और सरकार को बदलने के बाद ही इस तरह से किसानों को समर्थन दिया जा सकता है। चला लीजिए, हमको ऐतराज नहीं है। आप नहीं चलाना चाहेंगे तो वो भी आप हमको ऐतराज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो है बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप मजबूर हैं, विवश हैं, अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, अपने अखबार में छाप नहीं सकते, क्योंकि आपके कलम में स्याही नहीं सूखी है, क्योंकि आपके मालिकों ने आपके हाथ बांध रखे हैं, वो भी एक कॉर्पोरेट घराने से रिलेटेड है लोग। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर यात्रा क्यों की है? अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाए। आज किसान जिसको मजबूरी है कि वो किसानी छोड़ नहीं सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, उसके बेटे सेना में भर्ती नहीं हो सकते, अग्निवीर हो जा रहे हैं, उनके बेटे जो सबसे ज़्यादा रेलवे में भर्ती होते थे, तो रेलवे का भी भर्ती प्राइवेटाइजेशन करके समाप्त कर दिया गया। आप सोचिए कि किस तरह से किसान कहाँ जिए, उसके जीने का क्या रास्ता है। तो हम छोटे शब्दों में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट पर लाभ। ठीक है, आप इतना ही चला लीजिए। थैंक यू।